दोस्तों शिवरात्रि का कल शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। और आज मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि भोले बाबा का जो शादी हुआ था, शादी के बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाना अत्यंत ज़रूरी है कि शादी में भोले बाबा को किस तरीके से सजाया गया था और भोले बाबा को किसने सजाया था, ये सारी चीज़ें, और भोले बाबा के शादी में अगुआ कौन थे, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को एक छोटा सा संक्षिप्त में विवरण करूँगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले भोले बाबा की जय और माता पार्वती की जय। दोस्तों भोले बाबा का शादी अजीबोगरीब तरीके से हुआ था। भोले बाबा के शादी में अगुआ कौन थे? नारद बाबा थे। भोले बाबा का जब रात निकल रहा था दोस्तों, जब दुदुम्ब फूका गया, मतलब जब शंख फूका गया, पूरे वर्ल्ड से जितने भी भोले बाबा के बारात में जाने वाले लोग हैं वो सब हाजिर हो जाएं। तो सभी चारों मतलब 10 दिशाओं से जितने भी निशाचर थे और जितने भी जानवर थे, जीव जंतु, सांप बिच्छी गोजर भूत दूत पिचास मणिन, सब एकदम अत्यंत अद्भुत अद्भुत भूत वहाँ पे आने लगे। जब देवता लोग देखे कि या इधर जाइए, तो पूरा एकदम चल दिया है सब भूत मंडली भोले बाबा के बारात के लिए। देवता लोग सोचे कि पहले ही चल के भोजन कर लेते हैं वहाँ पे हिमांचल जी के यहाँ। अगर पहले भूतवा सब पहुँच गया तो हम लोग को खाना मुश्किल कर देगा। तो दोस्तों पहले देवता लोग का मंडली पहले ही पहुंच के गए हिमांचल जी के यहाँ। खाना पीना खा के सभी गांव के लोग खुश कि बहुत सुंदर बराती लोग हैं। और जब बराती इतने अच्छे हैं तो दूल्हा अच्छा होगा, क्योंकि साथी जैसे होते हैं, दोस्त जैसे होते हैं, वैसे ही दोस्त होता है। तो वो लोग समझे कि जब वो दोस्त ऐसे हैं तो दूल्हा भी ऐसा ही होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग गए थे, विष्णु भगवान को देख के लोग समझ रहे थे कि यही दूल्हा है क्या। तो फिर पता चला कि अभी दूल्हा आया नहीं है, दूल्हा अभी चल रहा है, बारात सज रहा है। बारात सज कैसे रहा था दोस्तों? बारात सजा कौन रहा था? भूत प्रेत, ऐसे भूत थे उनके शादी में। मुकुट पहना हुआ था, यहाँ पे बाजू में जो पहनते हैं वो पहना हुआ था, और डांड में पहना हुआ था, सब हड्डी वगैरह लपेटा हुआ था। और उनके शरीर दिखाई नहीं दे रहे थे। जो वस्त्र पहने थे ना भूत लोग, और मतलब कंकाल और हड्डियों से सुसज्जित उनका शरीर, वो पूरा वहीं दिखाई दे रहा था, शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। जो एक से एक सांप बिच्छी गोजर जब चले फुफकार मारते हुए, पूरा बारात जब उनका निकला, पहले तो भोले बाबा को सजाया जा रहा था। सजाया कौन रहा था? भूत दूत सजा रहे थे। भोले बाबा को कैसे सजाएगा? मिर्गा के छाला लाया गया, मिर्गा का छाला ला के और भोले बाबा का लपेटा गया यहाँ पे। जब भोले बाबा का मिर्गा का छाला लपेटा गया तो किस चीज़ से बांधा गया दोस्तों, आप लोग को पता है? जो पीला कलर का पतला वाला सांप होता है ना, उससे उनके मिर्ग छाला को बांधा गया, गमछी टाइप का लपेट के उनका बनाया गया। जनेऊ जो बनाया गया वो भी सांपों का ही, जो सबसे लंबा सांप होता है उसको पकड़ के ले आकर 2-3 फेंटा मार के जनेऊ बनाया गया। और कान में जो कुंडल बनाया गया वो दुमुहावा सांप का कुंडल बनाया गया उनके कान में। और उनके जो माला बनाया गया, उनको जो हार दिया गया वो भी सांप का ही हार, और जो गले में लपेट के जो गए थे वो भी सांप ही गए थे। तो सोचो दोस्तों, और पूरे जो शरीर में उनका जो श्रृंगार हुआ था वो भस्म से हुआ था। जो मुर्दा का शरीर का भस्म होता है ना, भस्म से पूरा। और भोले बाबा का क्या स्वरूप लग रहा होगा जब भोले बाबा चले बारात लेके, जब हिमांचल जी के नगरी में प्रवेश किए, गांव के लोग भोजन कर रहे थे, भूत दूत पहुंचा, सबको उठा के पटकने लगा। सब अपने अपने घर में भाग गए। सब लोग अपने अपने घर में भाग के अपने अपने माई बाप से जाके कह रहे हैं कि बाप रे बाप कैसा बारात आया है। वहाँ तो कोई खा ही नहीं सकता, कोई रुक ही नहीं सकता, कोई बारात को देखने भी नहीं रुक रहा था, क्योंकि वहाँ पे ऐसे भूत दूत आएंगे, इंसान को ऐसे पटकनियाँ मार के भगा रहे हैं कि जब बारात पहुंचा तो देवता लोग खा पी के पहले ही साइड हो गए थे। जब पता चला है पार्वती जी के माता को कि बारात इस तरीके से आया हुआ है, पहले तो पूरा गांव अपने घर में कुंडी लगा लिया था, किस घर में कौन सा भूत प्रवेश कर जाएगा कुछ भी पता नहीं। और जब पार्वती जी के माता जी को पता चला तो नारद जी को बुलाएगा, बुलाओ नारद जी को। नारद जी हैं, नारायण नारायण नारायण, क्या हो गया माता? तो ये ऐसे दूल्हा खोजे हो, मेरी जिंदगी, मेरे लड़के की जिंदगी खराब करोगे तुम।
अरे माता, नारद जी बोले कि अरे माता वो तो तीनों लोग के मालिक हैं, तीनों लोग के दाता हैं, आप अभी जानते नहीं हो उनको। तब नारद जी जो हैं वो भोले बाबा के पास में गए, बोले कि इज्जत बचा लीजिए, अपना जो वेशभूषा है ना वो थोड़ा सा चेंज करके दिखा दीजिए कि शादी विवाह हो जाए, क्योंकि पार्वती जी के माता का दांत लग रहा था। जो जब दूल्हा बढ़िया से अपना रूप चेंज करके आए तब थोड़ा उनको तसल्ली हुआ कि नहीं सही जगह पे शादी हो रहा है। तब जाके उनका जो है विवाह हुआ दोस्तों। अब विवाह करने के बाद फिर वो अपने स्वरूप में आ गए। तो दोस्तों कल शिवरात्रि है, शिवरात्रि को जिस भक्त के द्वारा भोले बाबा को जल चढ़ाया जाएगा, मैंने बताया था ना वीडियो में कि भोले बाबा को जल क्यों चढ़ाया जाता है। उनके कंठ में जो विष पीने से जलन हुआ था ना, जब देवताओं ने जल चढ़ाया था, जो वहाँ पे गण लोग थे वहाँ पे जल चढ़ाए थे, तो उनको ठंडक पहुँचा था। तो सोचो अगर एक लोटा पानी से अगर थोड़ा सा भी उनके गले में ठंडक पहुँचेगा तो आपको जो तीनों लोग के दाता हैं वो कितना देंगे। और भोले बाबा कभी गिन के नहीं देते हैं दोस्तों। तो आप लोग से यही निवेदन है, कल महाशिवरात्रि है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यथाशक्ति जहाँ भी हो सके आपके पास में मंदिर हो या घर पे भी उनके नाम से जल भी अर्पण करेंगे तो भोले बाबा कहीं से भी आपका जल स्वीकार कर लेंगे भोले बाबा, ठीक है। तो आप लोग और भीड़ भाड़ में जा रहे हैं दोस्तों, जहाँ भी कांवड़िया लोग जा रहे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन, नम्र विनती है कि आप अपने धर्म के अनुसार सब सही कर रहे हैं, लेकिन कभी भाग भगदड़ मत कीजिएगा, कहीं किसी की जान चली जाए। आराम से जाइए, भोले बाबा को जल चढ़ाइए और एक व्यवस्थित तरीके से अपने सावन का पावन महीने का आनंद उठाइए। और इस सावन में जो भोले बाबा का महिमा रहता है भक्तों, उस महिमा का जो है आप लोग भी आनंद लीजिए। बोलो हर हर बोले, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।